हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मेला व्लॉग्स। राम राम भाई सभी को। और आज के व्लॉग की शुरुआत है झाड़ू के साथ। तो झाड़ू निकाल लेते हैं और बाकी साफ सफाई तो होगी। तो चलो भाई झाड़ू निकाल ले वहाँ। और आज सुबह ही धूप निकल चुकी थी। आज धुंध नहीं थी लेकिन हवा चल रही है एकदम बर्फ जैसी। तो सर्दी तो है ही, दिसंबर है तो भाई सर्दी होना जायज़ है, सर्दी तो होनी चाहिए। तो निकाल लेते हैं जी झाड़ू। और नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है, नाश्ता करूँगी मैं थोड़ी देर बाद, अभी नहीं करूँगी। पहले निकाल लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद करूँगी मैं अपना नाश्ता। ठीक है, तो भाई झाड़ू निकाल के फिर मिलते हैं आपसे। मैंने यहाँ चला लिया भाई टीवी, और मैं भी अभी टीवी देखते देखते और अपना नाश्ता कर लूँगी। नाश्ते में बनाया है भाई आज मैंने, तो भाई नाश्ते में मैंने बनाया है प्याज का पराठा बनाया है और चाय दिखाती हूँ अभी आपको। तो जी ये ले आई मैं अपना नाश्ता यहाँ, प्याज का पराठा और चाय। और ये एक दो मतलब ये दो चार ये कुप्पी ये खा लूँगी। इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता इसका। तो यही है मेरा नाश्ता और कर लेती हूँ। और यहाँ चला लिया मैंने साथ ही साथ टीवी। ठीक है भाई। हेलो जी। तो घर का काम भाई सारा हो गया कंप्लीट और मैं नहा चुकी हूँ। नहाए मतलब घर का काम कंप्लीट हुए और नहाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और फिर मैं अपने करने लगी थी मंदिर की सफाई। मैंने भगवान जी को स्नान कराया, कपड़े वगैरह चेंज करने और मंदिर को पूरा साफ करना, मैं उस चीज़ में लगी थी। तो अभी आपको थोड़ी देर, फिर मैं ये सब करने के बाद थोड़ी देर बैठ गई, इधर ही बैठी रही मैं भगवान जी के पास। मुझे ना भगवान जी के पास बैठे रहना और अपनी बातें करना उनसे मुझे बहुत पसंद है। ये मैं स्टार्टिंग से, मैं छोटी थी तब से ही मैं ऐसे ही हूँ और ऐसे ही करती थी। ये मुझे मतलब बहुत सुकून होता है ना, कि सुकून मिलता है, बस वो मिलता है मुझे ऐसे। तो और मेरे घर का सबसे ही प्यारा हिस्सा, सबसे ही अच्छा हिस्सा मेरा मंदिर ही है हमारे घर में। तो आपको दिखाती हूँ। भगवान जी एकदम से सुंदर बन चुके हैं। भगवान जी तो सुंदर है ही, बनेंगे क्या लेकिन मैंने उनको कपड़े वगैरह चेंज कराना, स्नान कराना, ये सब कुछ करा दिया है और मंदिर को साफ कर दिया है। तो आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ना। तो वही आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मेरा मंदिर। मैंने ना अपना मंदिर ऐसे ईंट रख के और उसके ऊपर टाइल है, पता नहीं पत्थर है वो रख के और फिर मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ है। ये ऊपर छत मतलब दीवार पे ऐसे शुभ लाभ जो दिवाली पे लिखा था वो लगाया था ना, वो है ये। और ये हमारे भगवान जी। मैंने मेरे पास भाई पोशाक जो श्याम जी की, श्याम बाबा की पोशाक थी, वो एक ही थी जो कि श्याम बाबा ने पहनी हुई थी। मैंने उस पोशाक को हटा के मतलब निकाल के श्याम बाबा को भी स्नान करा के, और ये दूसरी जो पोशाक है ये मैंने खुद ही स्टिच की हुई है, ये पहना दी है श्याम बाबा को, जो कि श्याम बाबा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और शिव जी भगवान और माता रानी और भी जिनकी जो भी पोशाक है वो भी भाई मैंने ही बनाई हुई है। तो आप देख सकते हो मेरे घर का सबसे प्यारा हिस्सा यही है, मेरा मंदिर। और यहाँ बैठ के भाई बहुत सुकून मिलता है सच में ही। मतलब यूँ मान लो आप, एक दिल को तसल्ली, कोई टेंशन नहीं, कुछ काम की फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब आप यूँ मान लो कि एकदम से रिलैक्स होता है यहाँ बैठ के। तो भाई मैं यहाँ बैठ के एकदम से ही रिलैक्स महसूस करती हूँ।
तो मैं अपने मंदिर में मतलब थोड़ी बहुत देर तो ऐसे बैठती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आप यूँ समझोगे ना कि क्या लगता है, पूरे दिन में आपको सबसे अच्छा क्या करना पसंद है, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरे भगवान जी के पास मैं बैठती हूँ। वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ना मुझे गाने सुनना या फिर कोई टीवी देखना, फोन देखना, कुछ भी व्लॉग नाटक ये वो या स्टिचिंग करना या कोई भी घर का काम करना, मतलब कुछ भी, उनमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे अपने भगवान जी के पास बैठना और भगवान जी से बातें करना। अपनी सभी बातें भगवान जी को बताना। हालांकि उन्हें सब कुछ, भगवान है तो यार पता तो है ही उनको सब कुछ, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चे अपने माँ बाप को, बेशक माँ बाप को बातें पता हो, लेकिन बच्चे खुद अपने माँ बाप को बताएं तो वो अलग ही बात होती है ना। तो बस यही, मैं मेरे माँ बाप को सब कुछ बताती हूँ। तो जी देख लीजिए हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम सुंदर। चाहे बेशक मैंने ईंट रख के और ऐसे बनाया हुआ है मंदिर, लेकिन फिर भी ये मुझे इतना पसंद है, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और भाई मैं मार्बल का वो मंदिर लेके आना चाहती हूँ, मार्बल का मंदिर लेके आऊं। मुझे ये जो अभी लकड़ी टाइप वाइट उस पे शीट वाले जो मंदिर चले हुए हैं, मुझे वो नहीं पसंद, वो साफ भी नहीं होते और वो डस्ट भी पकड़ेंगे, मुझे मतलब वो पसंद नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए कि जिसको मैं अच्छे से वॉश कर सकूं, जो कि एकदम से वैसे ही चमके जैसा कि वो आए। तो इसलिए मुझे वो मार्बल का ही चाहिए। मैंने देखा भी था एक मंदिर, मतलब एक आईडी देखी थी मैंने, उनकी आईडी वो मंदिर ही बनाते हैं, सेल करते हैं। तो देखती हूँ मैं कि कब तक भगवान जी कब तक अपना मंदिर लेके आएंगे। भगवान जी करते हैं भाई, जो भी करते हैं, इंसान के बस की कुछ नहीं। इंसान तो बस ऐਵੇਂ ही गधा है, ठीक है, ऐसे ही अपनी हवा बनाए रखते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये हम मैं, लेकिन मैं कुछ नहीं, जो है यही है। इनकी पावर है कि हम कुछ, मतलब हमारे थ्रू, मतलब दुनिया को ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो इन्हीं की पावर है। चलो मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, वैसे तो आप लोगों को ये सब कुछ बातें पता है, इसमें ज्ञान देने वाला कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही बस भगवान जी से ही कनेक्ट रहो, बाकी सब मोह माया है। लोगों को एक चीज और बताती हूँ भाई, जो ये इसके नीचे बॉक्स दिख रहा है ना, ये मैंने ही बनाया हुआ है। इसका ये बॉक्स भी, ये इसमें हम जो रखते हैं सब कुछ भगवान जी का सामान, मतलब जोत वगैरह ये। और ये आप जो ब्रूश देख रहे हो ना, ये ब्रूश भाई मैं लेके तो अपनी बेटी के लिए आई थी, लेकिन उसको लाने के बाद नहीं पसंद आई, मतलब पसंद क्या आई, उसके पास थी ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल नई थी, उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी। तो मैंने भगवान जी की जो मूर्तियां हैं उनको क्लीन करने के लिए मैंने इस ब्रश को रख लिया, और इससे बहुत ठीक, मतलब अच्छे से हो जाती है ब्रश, वो मूर्तियां क्लीन। तो ये मैंने एक बॉक्स काट के ये मैंने एक बॉक्स काट के भाई तब बनाया था। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, इसका काफ़ी स्पेस है। और ये मैंने ना इसमें कत्तर जैसे वो नहीं होते हैं, ड्रॉर टाइप, जैसे वो नहीं होते हैं, ड्रॉर बनाते हैं, ड्रॉर होते हैं उनमें होता है ऐसे। मैंने इसमें दो यहाँ पे होल किए और अंदर से दिखाऊँ आपको, अंदर अंदर से ये कपड़ा अंदर से ऐसे बांध दिया इसमें डाल के, ये गांठ, और इधर से ये ऐसे हो गया बिल्कुल ड्रॉर जैसा। अब इसको ऐसे रख देते हैं, तब कुछ जोत वगैरह करते हैं ना तो इसको, मतलब अगर आप यूँ समझो कि अगर मैं ये नहीं लगाती तो कैसे करते, ऐसे 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 करते ना,
तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। अब इसको सिर्फ ऐसे करना है ना, इसको अंदर कर दो और फिर बस इसी को पकड़ के खींच लो, एकदम इजी है। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉर सा बना दिया था अपने भगवान जी का, अपने भगवान जी के मंदिर का। मेरे भगवान जी कितने प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुंदर। बस यहीं बैठी रहूं ऐसा मन करता है। तो भाई मैं इधर बैठ गई हूँ अब आटा लगाने के लिए, और सब्जी का तड़का मैंने लगा दिया है। ठीक है, अभी सब्जी नहीं डाली है, सब्जी पीछे टोकरी में काट के रख रखी है। और अब मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगाने के बाद इसमें सब्जी डाल दूँगी। काम फिनिश, 2-4 बर्तन है वो भी धो दूँगी, और बस यही सब कुछ चल रहा है भाई। सर्दियों के दिनों में क्या ही खास है, कुछ नहीं, कहीं शादी का इनविटेशन नहीं, पार्टी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही है भाई। धूप आज निकली थी वो मैंने आपको सुबह बता दिया, लेकिन हवा इतनी चल रही थी मैं नहीं गई, और कपड़े भी मैंने यहाँ नीचे ही सुखा दिया अपने। टीवी चल रहा है तो उसका शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा शायद से। तो जी अब लगाएंगे आटा, और क्या है, बस यही है, खाना बनाओ, वही डेली रूटीन, बोर भी हो जाते हैं वही काम करते करते। लेकिन काम तो सबकी लाइफ में वही है, मतलब जो भी, जैसे कोई जॉब करता है तो वही, उसकी भी वही डेली रूटीन ही है कि जॉब पे जाओ आओ ये वो। और जो घर का काम करती हैं लेडीज़ तो उनका भी यही रूटीन है, या फिर जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनका भी वही, सबका रूटीन तो वही है, घिसा पिटाई, कुछ नया नहीं है। कुछ नया थोड़ा बहुत होता है तब हम घूमने फिरने जाएं या कुछ ऐसे, वैसे तो भाई डेली रूटीन यही सब होती है। और आज जी मैंने स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं की है, और रियांसी अपना मेकअप शेकअप करने में लगी हुई है। देख लो भाई रियांसी को, खुद से ही अपने उसमें कार्रवाई में लगी रहती है। हाँ खेलने जाऊं, इतना रेडी होके कौन खेलने जाऊं, जाता है बच्चा इतना रेडी होके टोपा भी नहीं पहनना। तो पता से तो मुझे थला बजेगा, मैं जाती हूँ। अब जाएगी, ठीक है जा। लो जी ये तो खेलने जा रही है। गई भाई, मुझे ऐसा लगता है मेरे को सब्जी डाल ही देनी चाहिए। चलो बोर नहीं करती हूँ आप लोगों को भी। सब्जी आज बनाऊंगी मैं आलू और बैंगन। मसाला रेडी हो गया भाई मेरा। थोड़ा सा और पकने दूंगी फिर। पहले मैं आटा ही लगा लूंगी फिर ही डालूंगी सब्जी को। भाई मेरी मिक्सी है वो खराब होगी, और भाई टीवी में चल रहा है ये गणेशा वाला, और बंद भी नहीं करके गई है रियांसी। तो आज भाई स्टिचिंग का कुछ भी काम नहीं किया मैंने, और बंद कर देती हूँ टीवी को थोड़ी देर। चलो अब चलते हैं आटा लगाने के लिए, फिर फटाफट से रोटी और सेक के रख दूंगी। उसके बाद देखती हूँ थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लूँगी। आज मैं पूरे दिन बस ऐसे ही आलकस में ही रही हूँ। वैसे दिन ही ऐसे हो रहे हैं भाई सर्दियों के, क्या करें कि आलकस में ही है, कुछ नहीं कर सकते।
तो भाई लगा दिया आटा और सब्जी भी कुकर में डाल दी है और यहाँ ये आटा भी लग चुका है। और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ। लाइट से चालू कर लें, ठीक है। बाहर का गेट तो बंद करके गई है रियांशी। धुंध अभी तक तो नहीं है और पता नहीं सुबह हो जाएगी क्या भाई। ये है एक आंटी के 3 सूट, तो जो मैंने आपको दिखाए भी थे ना पहले, सिले नहीं थे जब पहले दिखाए थे मैंने आपको। तो भाई ये सिले तो कई दिन हो गए सिले हुए, लेकिन मैंने इनको परसों रेडी कर दिया था। इनका इंटरलॉक बचा हुआ था तो वो भी मैंने परसों करके और रेडी कर दिया थे ये सूट। लेकिन वांटी खैर अब तक आई नहीं है लेने के लिए, आएंगे तब आएंगे, अब उसमें क्या कर सकते हैं। ये है मतलब बिल्कुल सिंपल ही सिलने थे, दिखाती हूँ आपको। ये है भाई, ये मैंने आपको दिखाए थे भाई। ये आंटी सभी सूटों के गोल गले ही बनवाती है। तो इसका ये गला है गोल, पीछे का छोटा ही गला है और इसकी स्लीव्स है वो पौनी है भाई स्लीव्स इसकी। और ऐसे सिलाई ये सूट, ठीक है। और इसकी सलवार है, सिंपल है ये। अच्छा, ये आंटी सलवार सिलवाती है बिना बेल्ट की, जो सलवार सिलती है ना वो वाली सलवार सिलवाती है ये आंटी, वैसे वाली नहीं सिलवाती। जो बेल्ट वाली सिलती है ना वो नहीं सिलवाती, जो पहले के ज़माने में चलती थी ना बिना बेल्ट की सलवार, वो वाली सिलवाती है ये। इसमें बेल्ट वगैरह नहीं होती कुछ भी। तो एक ये सूट है भाई, ये मैंने प्रेस वगैरह करके सब रख दिए थे। और एक ये सूट है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी वही गोल गले में और पीछे वही छोटा गला बनवाते हैं ये। और इसका भी है, तीनों सूट सेम ही है। इसकी भी वही है भाई, पौनी बाजू ही है। ये सूट सर्दियों के हैं, वो मैंने आपको बताया था। और ये भी वैसी ही है सलवार। और एक सूट ये भी इन्हीं आंटी का ही है, इसका भी सेम ऐसे ही है, पीछे का एकदम छोटा गला और आगे का ये राउंड ही लेती है गला, वैसे नहीं। और इसकी भी भाई वैसी ही सेम सलवार है। तो ये तीनों सूट हैं उन आंटी के। और बाकी भी कई सूट सिले हुए हैं भाई, लेकिन अभी वो प्रेस करके रेडी नहीं किया मैंने वो सूट, उनकी भी अभी कर देती हूँ पहले प्रेस वगैरह। एक जो मैंने आपको ये वाले सूट दिखाए थे, जो मैंने ये पिंक वाला सूट दिखाया था ना आपको गला बना के इसका, ये वाला आपको याद होगा। तो भाई मैंने इन पे तुरपाई वगैरह तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब मैं बस इनके भी इंटरलॉक करके और प्रेस करके तैयार कर देती हूँ। और 2 सूट ये हैं भाई, ये है एक दीदी के, ये इस तरीके से इनकी भाई तुरपाई बच रही है। और एक ये रेड है जिसकी वो सलवार है रेड, एक रेड है। इन दीदी के 2 सूट है, इनकी तुरपाई करनी है मुझे। और इधर सर्दियों की कटिंग होके रखे हैं, ये सीलने हैं। उसके बाद एक ये इधर भाई वेलवेट का कटिंग करके रखा हुआ है, एक ये सीलना है। उसके बाद भी कई सूट हैं और 1-2 सूट स्टिच किए हुए मशीन पे ही पड़े हैं, वो सील रखे हैं, उनकी भी तुरपाई करनी है। एक ये सूट है भाई, इसकी कटिंग करके रखा हुआ है मैंने, ये इसको स्टिच करना है। ये दिखाऊं आपको, ये सूट बहुत सुंदर है लेकिन ये है भी थोड़ा महंगा। ये इस तरीके से है, इस पे ऐसे ये फ्लावर बने हुए हैं, आपको दिखाती हूँ पूरा हिस्सा इसका आगे का। एक
ये सूट है भाई, इस पे नीचे घेरे पे है और बीच में ये एक बड़ा सा फ्लावर है, और इसकी जो ऊपर ना वो टाई पट्टी भी दी हुई थी, उस पे भी बटन बहुत सुंदर लगे हुए हैं, वो भी दिखाती हूँ अभी आपको। ये सूट बहुत सुंदर लगा था मुझे, लेकिन ये थोड़ा महंगा है, शायद पता नहीं 2000 या कितना है, मतलब 2000 या इससे ऊपर ही होगा, इतना तो है ही। यहाँ बन गई भाई सब्जी, मैं बीच में उस सूट को छोड़ के और ये सब्जी को देखने आ गई, तो नई की खिचड़ी बन जाती, फिर दिखाऊंगी आपको वो सूट। आटा लगा रखा है, इसको ढक देते हैं एक बार। इस पन्नी में भाई बथुआ है जो कि मम्मी लेके आई थी तोड़ के, इसको भी काट पीट के उबाल के रखना है रायते के लिए। और ये अभी इसकी सिट्टी निकल गई है, तो खोल लेते हैं कुकर। लो जी, इधर सब्जी हो गई है रेडी, लेकिन ये फ़ोन में पता नहीं ज़्यादा येलो क्यों दिखती है, वैसे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो सब्जी रेडी हो गई है, अब चलते हैं। इसको थोड़ा ऐसे ही ढकूंगी वरना ज़्यादा मतलब गल जाएगी, ठीक है। ये है भाई इसकी जो टाई पट्टी है ना ऊपर, ये है। ये तो इतनी मतलब उतनी बहुत ज़्यादा वो सुंदर वाला बात नहीं है इसमें, तो ये इस तरीके से है, लेकिन इसके बटन बहुत सुंदर लगे मुझे, देखो, है ना, इसके बटन सुंदर है। तो भाई ये ऐसे है ये सूट, लेकिन ये सूट बहुत प्यारा लगा मुझे। और ऐसे ही सेम ये वेलवेट की ही इसकी बॉटम है, पूरा कपड़ा था ये तो। और लेकिन इसकी चुन्नी शायद से पता नहीं, वो दीदी बता रहे थे ऑर्गेन्जा में है या किस चीज़ में है, ऐसी है। लेकिन ये सूट सुंदर है। तो भाई ये सिलना है मुझे, कटिंग तो मैंने करती थी। तो भाई यही सब कुछ है, सिलाई का भी काम करना है, तो करने बैठूंगी ना तब तो बस यही रहेगा कि सिलाई मशीन से उठूं ही ना, बस काम करती रहूं करती रहूं करती रहूं। फिर मतलब बीच बीच में जो ये मुझे घर का काम करना पड़ता है ना, ये इससे भी वो होती है कि घर में स्टिचिंग ही करती रहूं, ये रहता है दिमाग में। लेकिन मतलब नहीं बैठो तब तक नहीं बैठो काम करने के लिए सिलाई का, लेकिन तब सिलाई का काम करने के लिए बैठ जाओ ना तो फिर वही ये रहता है कि बस सिलाई का काम करते रहो करते रहो। मतलब जब मैं स्टिचिंग के लिए बैठती हूँ ना, वैसे मैं कभी कभी भाई ऐसा होता है बीच में ना 1-2 दिन का भी गैप हो जाता है, वो कुछ तो तबीयत का रीज़न या घर का काम लेट हुआ ये वो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, अपनी एक रूटीन होनी चाहिए। लेकिन बाय द वे एक आधे दिन बीच में शायद आई थिंक सबका ही होता होगा भाई, या पर पता नहीं मैं ही नालायक हूँ। तो बस ऐसे ही, और तभी स्टिचिंग के लिए बैठ जाऊंगी ना फिर तो उठने का दिल ही नहीं करेगा, फिर ये करेगा कि सिलती रहे। और उसमें मतलब 3-4 सूट तो सिल ही जाते हैं फिर दिन में, यही रहता है। तो फिर वही बात है, वही वारा पूरा कर देती हूँ मैं। एक दिन तो पूरा दिन स्टिचिंग पे लगी रहूँगी, फिर एक दिन बीच में छुट्टी मार लूँ। तो बस यही। अब मैं मम्मी पापा के लिए रोटी बना दूंगी, उसके बाद फिर मैंने जो आपको दिखाया ना इंटरलॉक करके और प्रेस करके रखने हैं, वो कपड़े मैं सुबह दे दूंगी, तो उनको करके रख दूंगी अभी। अरे चुप ही रहे कर, फालतू मत बोल, चुप ही रहे कर। हाँ ज्यादा नहीं बोलो, कहते ज्यादा नहीं बोलो। हाँ कहते मम्मी पिट्टी करेगी ना तो दीदी की। नन्नू ने क्या पहना है? जीन्स। चच्छमा। अच्छा नन्नू ने क्या पहन लिया? पापा ए वाओ, नन्नू कैसी लग रही है? अच्छी अच्छी अच्छी। नन्नू कैसी लगे? अच्छी लगे। पिपिच पिपिच मम्मी पिट्टी करेगी तो फिर तेरी रिमोट की फेंक दियो, वो हो रहे हो रिमोट, नन्नू रिमोट।
और वहां मेरा जलोकड़ो बेटो बैठो है, जो कि जलोकड़ो हो रो है, क्योंकि मिस्तू मम्मा की गोदी में बैठो है ना भाई। दीदी दीदी है ना रो रही है इस बात पे कि मिस्टू बैठा है मम्मी की गोदी में। मैं बैठ जाऊं? रो रही है दीदी इस बात पे। समझ आ रही है तुझे कुछ? क्या समझ आ रही है? अरे ओए, तू तो सुंदर बन गया। पिंक कलर का चश्मा लगाया तूने। क्या लगा रहा है तू? क्या लगाया है? क्या लगा रहा है? हैं? पीछे मेहंदी। वो देखो भाई पीछे रियांशु मेरो, एकदम प्यारा सा बेटो मेरो, एकदम प्यारा बच्चा। बच्चा हाँ। बच्चा कहाँ है? छोटा बच्चा जीजी है छोटा बच्चा। मिस्तू कैसा बच्चा है? अच्छी गंदी है मिष्टू। कैसी है मिष्टी? गंदी। ऐसे क्या गंदी है मिष्टी? कैसी है मिष्टी? गंदी। कहते गंदी नहीं, अच्छी है तू। गंदी मिष्टी। ए बेटा ना मिष्टू, मम्मी मारती है फिर। नीचे से निकला आलू 2024 सब मिलकर पियो बियर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिष्टू क्या चल गया है? गाना मिष्टी डांस करेगी? करो करो डांस करो। ये रखो हाँ।